हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो कड़क मौसम में। और जैसा कि काफी दिनों से लगातार हम कह रहे हैं कि मई के महीने का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी, तपती सड़कें, और फिर मन कहता है आज तो बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है। कहीं बादल धूप को चुनौती दे रहे हैं तो कहीं बारिश ने एंट्री मार दी है। लेकिन अब कुछ राज्यों में गर्मी धीरे धीरे फिर से वापसी की तैयारी में है, और इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कहीं छाता पास में भी रखिए और कहीं पे सनस्क्रीन भी, क्योंकि मौसम अभी पूरी तरह से सेट नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आपको देते हैं मौसम की हर अपडेट कड़क मौसम में, मेरे यानी मौसम विद मान्या के साथ। सो हमेशा की तरह लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात हमेशा की तरह राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली में अब आसमान कुछ हद तक साफ रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में जो बारिश और आंधी आई थी, अब उसका असर कम हो रहा है और तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। बात अगर तापमान की करें तो अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री के बीच रह सकता है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बारिश की संभावना बहुत कम रहेगी। लगभग 5 से 10% की संभावना है कि बारिश हो पाएगी। दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक धूप से बचना बेहद ज़रूरी है। तो जब तक आपके पास कोई ज़रूरी काम ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम ना हो, कोशिश कीजिए कि घर से बाहर ना निकले। अब दिल्ली के बाद हमेशा की तरह कड़क मौसम में अगला मौसम अपडेट होगा उत्तर प्रदेश का, जो एक टाइम में हीट वेव की कैपिटल बना हुआ था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी मौसम साफ होने लगा है। हाल की बारिश के बाद राहत जरूर मिली है, लेकिन अब गर्मी फिर से वापसी कर रही है। बात अगर तापमान की करें तो अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 21 से 28 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ इलाकों में, खासकर लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में हल्की सी गरज चमक संभव है, लेकिन वीकेंड तक तापमान 4 से 5 डिग्री तक और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ध्यान रखें कि पानी ज्यादा पिएं और धूप से बचे रहें। अब चलते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार में मौसम साफ और धूप वाला दिन रहेगा। हाल के तूफानों के बाद अब मौसम स्थिर हो रहा है, लेकिन गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। बात अगर तापमान की करें तो बिहार का जो अधिकतम तापमान है वो 33 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री के बीच रह सकता है। हवा की रफ्तार 7 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से जरूर बचें। अब बारी है राजस्थान की। तो राजस्थान में गर्मी फिर से अपने तेवर दिखा रही है। बारिश का आसार अब लगभग खत्म हो चुका है। बात अगर अधिकतम तापमान की करें तो 41 डिग्री के बीच बना रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के बीच बना रह सकता है। बात अगर हवा की रफ्तार की करें तो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां तापमान 42 से 43 डिग्री के बीच रह सकता है। मतलब आपको अपना ख्याल रखना जरूरी है। वहां भी आप अगर हैं तो खूब पानी पीजिए और धूप में निकलने से बचिए। अब राजस्थान के बाद चलते हैं मध्य प्रदेश में, जहां मौसम में अब सूखापन और गर्मी लौट रही है। बात अधिकतम तापमान की करें तो वो 39 से 40 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के बीच रह सकता है। बारिश की संभावना बहुत कम, यानी तापमान धीरे धीरे और बढ़ेगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो गर्मी हर जगह अब अपने पैर पसार रही है। अब मध्य प्रदेश के बाद चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट में मौसम की तस्वीर बिल्कुल अलग है। नॉर्थ ईस्ट में लगातार बारिश और गरज चमक बनी रहेगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बात अगर तापमान की करें तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री के बीच रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के बीच रह सकता है। भूस्खलन की पूरी संभावना है, यानी लैंडस्लाइड का खतरा लगातार वहां बना हुआ है। तो आप अपने आप को सावधान जरूर रखिएगा। अब इसके बाद चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहां प्री मानसून गतिविधि चरम पर है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी है। तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बात अगर तापमान की करें तो जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री के बीच बना रह सकता है। इसके बाद चलते हैं पहाड़ों की तरफ, और अगर बात करें शिमला और मनाली की तो वहां पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी भी संभव है। अब आज के कड़क मौसम में एक स्पेशल सेगमेंट है, जो है बदलता पोल्यूशन पैटर्न। अब एक बेहद जरूरी बात, दिल्ली में अब हवा का प्रदूषण यानी पोल्यूशन बदल रहा है।
पहले समस्या ज्यादा होती थी PM 2.5 और PM 10 से। अब ये क्या होता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये AM PM वाला PM है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हवा में मौजूद बेहद छोटे धूल और प्रदूषण के कण होते हैं, इतने छोटे कि सांस के जरिए सीधे आपके फेफड़ों में चले जाते हैं। इससे सांस की बीमारी, एलर्जी और हार्ट रिलेटेड जो समस्या है वो बढ़ जाती हैं। लेकिन अब नई चिंता है ओजोन O3। ओजोन जमीन के पास बनता है जब धूप, गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं के साथ केमिकल रिएक्शन मिक्स हो जाता है। गर्मियों में, खासकर मई में, ओजोन सबसे ज्यादा होता है। ये सीने में जलन, खांसी और अस्थमा बढ़ा सकता है। नोएडा और मेरठ में भी ये तेजी से बढ़ रहा है, तो सावधान रहने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं कड़क मौसम के इंटरनेशनल सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले हाल ही में ईरान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता लगभग 5.5 से 6.0 के बीच मापी गई। झटके इतने तेज थे कि कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राहत और बचाव टीमें वहां पहुंच गई थी टाइम से। अब अगर बात कर लें कि बाकी शहरों में क्या है तापमान इंडिया के बाहर, तो अगर हम बात करें लंदन 18 से 22 डिग्री, न्यूयॉर्क 15 से 20 डिग्री और टोक्यो 22 से 27 डिग्री। तो एक बार फटाफट से ओवरऑल समरी समझ लेते हैं। तो दिल्ली यूपी में तापमान बढ़ेगा, राजस्थान एमपी में सूखी और तेज गर्मी बढ़ेगी, बिहार में साफ मौसम, धीरे धीरे गर्मी की वापसी होगी, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में भारी बारिश हो सकती है। यूवी इंडेक्स की अगर हम बात करें, यानी जो सनलाइट की रेज होती है वो कई इलाकों में यानी कई राज्यों में बहुत ज्यादा रह सकती है। दिल्ली में ओजोन प्रदूषण एक नई चिंता बन सकती है, तो अपना ख्याल रखना आपको बेहद जरूरी है। पोल्यूशन बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर मई की शुरुआत थोड़ी राहत भरी जरूर रही, लेकिन अब गर्मी फिर से अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। कहीं छाता काम आएगा तो कहीं सनस्क्रीन और पानी की बोतल। अपना ख्याल रखिए, हाइड्रेटेड रहिए और देखते रहिए कड़क मौसम। मैं थी आपके साथ मान्या शर्मा। फिर मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए स्टे सेफ और स्टे अपडेटेड। धन्यवाद।